हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके CUT PG जो कि 2024 के रजिस्ट्रेशन है, इसके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं NTA की तरफ से दोस्तों, जिसमें दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ होगा काफ़ी रोए होंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस बार जो है आपका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों पिछले साल आपको 25 क्वेश्चंस आपके जो है जिसमें आपका रीजनिंग रहती थी, मैथ रहती थी, इसके अलावा GK GS रहती थी, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं है। इस बार केवल आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही रहने वाला है। तो टोटल आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम कोड या पेपर कोड क्या रहने वाला है, फ़ीस कितनी लगेगी। इस बार दोस्तों फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट आपकी यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसे मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन है दोस्तों, इसको यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं ये देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों ये 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जनवरी तक आप सभी जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है दोस्तों पेमेंट करने की है 25 जनवरी 2024 से 11:50 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीस कैटेगरी के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया। अगर आप दोनों टेस्ट एक साथ देते हैं तो उसकी जो फ़ीस रहेगी वो 1200 रुपये रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। OBC जिसमें आपका NCL और जनरल कैंडिडेट जिसमें आपका EWS है, इनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। SC ST और थर्ड जेंडर वालों के लिए 900 रुपये रहेगी। PWD कैंडिडेट के लिए 800 रुपये रहने वाली है। फ़ीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, यहाँ पे दोस्तों आप जो है अलग से कोई टेस्ट पेपर देंगे तो उसका जो फ़ीस रहेगी 600 रुपये रहने वाली है। जनरल के लिए OBC के लिए रहने वाली है 500 और SC ST थर्ड जेंडर के लिए 500 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, अगर आप फॉरनर हैं लेकिन इसमें CUT PG के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इनकी फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं 6000 है और 2000 कोई एडिशनल सब्जेक्ट का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ पेमेंट जो है आप ऑनलाइन ही करना होगा, चाहे आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एप्लीकेंट कैन रजिस्टर बाय पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस एज मेंशन एबव, जो कि आपको बता दी गई है। एन एप्लीकेशन कैन अप्लाई अप टू 4 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एडिशनल एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ ₹600 जनरल एप्लीकेशन के लिए, और जनरल एप्लीकेंट्स के लिए वहीं आपका जो 500 रुपये रहेगी आपके OBC और थर्ड जेंडर इन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर टेस्ट सेंटर आउटसाइड इंडिया विल हैव टू पे, अगर आप जो है अपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे वो इंडिया से बाहर लेते हैं तो इसके जो अलग से फ़ीस आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा है ये यहाँ पे आपको पे करनी होगी। इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका करेक्शन फॉर्म है दोस्तों ये कब स्टार्ट होंगे करेक्शन, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करवाना चाह रहे तो 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप होगा ये 4 मार्च तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। डाउनलोडिंग जो रहेगा आपका एडमिट कार्ड का ये 7 मार्च को रिलीज़ कर दिया जाएगा और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आपको पहले बता दिया गया है। टोटल यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टाइमिंग ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन है 3 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके ज़्यादा काम के नहीं हैं। यहाँ पे दोस्तों CUT PG जो आपका पेमेंट रहेगा या ऑनलाइन ही रहेगा, आपको बता दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको जो है फ़ीस पेमेंट कर देनी है। तो टोटल यहाँ पे आपका 3 स्टेप्स में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा, जिसमें आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से सुनने हैं। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एंड हिज कैंडिडेट वुड बी कंफर्म ओनली द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फीस फ्रॉम हिम और हर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, सक्सेसफुल पेमेंट नहीं होगी, ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तब तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट। जो भी आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे कहीं ना कहीं सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए, जिसमें दोस्तों आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल है वो कहीं ना कहीं सही होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे कुछ डिटेल्स बताए गए हैं जिन्हें आप एक बार फिल कर देने के बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों आपका नाम हो गया, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपके एड्रेस हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, चाहे वो PWD स्टेटस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई, DOB डेट ऑफ बर्थ हो गया, चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर हो गया। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिन्हें अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर दिया तो ये किसी भी हालत में दोस्तों चेंज नहीं होने वाले हैं। जैसा भी आप कहेंगे दोस्तों कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको जो है अपने किसी भी डिटेल्स को जो आप करेक्शन करने का जो विंडो रहेगी ओपन किया जाएगा, तो उसमें भी दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जो अपडेट है नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो बिना वीडियो को पूरी देखिए, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को या अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल मत करिएगा, अदरवाइज़ दोस्तों ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप मिस कर देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों मेन पॉइंट में। यहाँ पे आगे आपको मैं दिखाता हूँ मेन चीज़ें क्या हैं जो कि आपके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन रहेगा दोस्तों आपका CBT मोड में, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कंडक्ट करवाया जाएगा। मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन पेपर रहेगा दोस्तों आपका हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट कैन चूज़ मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड से लिस्ट मैंसन बिलो। आपको नीचे यहाँ पे जो है PDF में आपको ऐसे कई सारे एग्जाम के कोड्स दिए गए हैं, पेपर कोड्स दिए गए हैं, जिनमें से केवल आप 4 क्वेश्चन पेपर कोड को ही चूज़ कर सकते हैं। यानी एक बार में आप किसी भी एक कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विच ईच पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो GK GS का पेपर होता था लास्ट ईयर, जो कि पार्ट A में होता था, वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। GK GS साफ मना कर दिया गया, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। द कैंडिडेट कैन चूज़ जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट। द कंप्रेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर्स वुड बी इंग्लिश और हिंदी एज चूजन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दोस्तों आप जो है जनरल पेपर को एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, इसे आप चूज़ करना चाहें नहीं कर सकते। ड्यूरेशन जो आपका एग्ज़ाम के जो टाइमिंग रहेगी 105 मिनट की रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल पिछले साल क्या होता था कि पिछले साल आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता था दोस्तों, पार्ट A में 25 क्वेश्चंस रहते थे, पार्ट B में आपके 75 क्वेश्चंस रहते थे। टोटल आपको 100 पेपर जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपको अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन इस बार दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में केवल 75 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि केवल आपका पार्ट B रहेगा। पार्ट A को पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। 4 मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड विद ईच करेक्ट आंसर। यहाँ पे दोस्तों आपका जो हर एक क्वेश्चन का जो सही आंसर का जो मार्क्स रहेंगे 4 रहेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर पे। वहीं आपका जो है नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क्स जो है डिडक्ट किया जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है तो। लैंग्वेज पेपर विल बी कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विच वुड बी इंग्लिश। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है इंग्लिश जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वो उसी सब्जेक्ट में आप देंगे, चाहे वही इंग्लिश हो हिंदी हो। इसके अलावा कोई भी अनदर इंग्लिश जो आपका ट्रांसलेट लैंग्वेज होती है जिसमें आप कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, वो इसमें आप नहीं कर सकेंगे। मींस जो सब्जेक्ट आपका जो ऐसा रहेगा, इंग्लिश का पेपर आप इंग्लिश में देंगे, हिंदी का पेपर रहेगा तो बाईलिंगुअल रहेगा, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। आचार्य पेपर्स वुड बी संस्कृत एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज़ इंडियन और बुद्धिस्ट दर्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमनिटी साइंस एंड कॉमर्स पेपर्स वुड बी बाईलिंगुअल। यहाँ पे आपका बाईलिंगुअल रहने वाला है। एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्ट इन 3 शिफ्ट। एग्जाम जो आपका 3 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज आचार्य विल बी टेकन एज अ फाइनल। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि आपका इंग्लिश में रहेगा, इसको आपका जो ट्रांसलेट करके नहीं दिया जाएगा। द सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट।
तो इसका जो एग्जामिनेशन के इसके जो क्वेश्चन पेपर कोड्स हैं ये इसकी ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएंगे। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें दोस्तों आपका एग्री, बिजनेस मैनेजमेंट है, बीएड है। अगर ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का देंगे, इनका पेपर कोड ये रहेगा। बीएड लैंग्वेज का ये रहेगा, और बीएड साइंस का ये, बीएड मैथमेटिक्स का ये, कॉमर्स बिजनेस का ये, डिजास्टर स्टडीज़ का ये। तो ये आपका जो भी कोर्स का या जो भी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहें उसका पेपर कोड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों आपका LMM एड है, MA एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, योगा है। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश कौन कौन से आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कंपैरेटिव लिटरेचर रहेगा। इसके अलावा लिंग्विस्टिक, अरेबिक, बंगाली, भूटिया, चाइनीज़, फ्रेंच, गारो फ्रेंच। तो ये आपके सारे जो है लैंग्वेज टेस्ट हैं, इनका भी जो पेपर कोड है ये यहाँ पे आपको दिया गया है। साइंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइंस में जिसमें आपका बॉटनी, बायो साइंस हो गया, इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया। तो इन सभी का जो एग्ज़ाम कोड है, पेपर कोड है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जो है एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज लिमिट यहाँ पे आपको दी गई है। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिस्कस और टेकिंग एडमिशन। यहाँ पे दोस्तों हर एक यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें आपका DU है, JNU है, इसके अलावा दोस्तों आपका BHU है, तो इन सब के अलग अलग यहाँ पे दी गई है। तो इनकी अलग अलग ऑफिशियल साइट पर जाके आपको जो है चेक करना होगा। रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना करें, अगर आपको लगता है कि एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो कमेंट करिएगा। इसके लिए ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दी जाएगी। बेसिकली जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको मेन चीज़ें बता दी गई हैं कि इस बार आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आपको दिया गया है। एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया। तो पूरा जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।